हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यस वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने ये एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 7 क्वेश्चंस थे एंड उस 7 क्वेश्चन को एक ही तरीके से करना था, ज्यादा उसके अंदर कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज जो मैं कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिनिश करूंगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, पैराबोला, एलिप्स, ऐसे कुछ डायग्राम्स आएंगे, तो थोड़ा सा मैं इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले एग्जैक्टली पैराबोला, एलिप्स और इनके फॉर्मुलेस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूं बच्चों, ठीक है। सो मान लो कि मेरे पास यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है। चलो, ये मेरा फर्स्ट है, ऐसे मैं 4 पैराबोला के डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ठीक है। देन सेकेंड हमारा यहां पे ले लेता हूं मैं बच्चों, थर्ड वन यहां पर, क्योंकि हम लोग 4 तरीके के पैराबोला बनाने वाले हैं, ठीक है। और वो चारों तरीके के पैराबोला आप समझ जाओगे एग्जैक्टली कैसे होता है, कंफर्म। चलो सो देखते हैं वन बाय वन। अगर मैं फर्स्ट पैराबोला की बात करूंगा, सो ध्यान, जो पैराबोला होता है उसका शेप देखो इस तरीके से होता है। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, परफेक्ट। ये होता है पैराबोला का स्ट्रक्चर, और पैराबोला का स्ट्रक्चर होता है y, मतलब उसकी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4ax। कैसे मालूम पड़ा ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है? क्योंकि गाइस ये y एक्सिस को टच कर रहा है। अगर ये y एक्सिस को टच करेगा तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये प्लस है, या तो ये वैल्यू प्लस होगी या तो वैल्यू माइनस होगी। सो प्लस कब होगी, जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, राइट। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ax। लेकिन स्टूडेंट्स अगर बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब देखो यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है, मान के लो। तो जो उसका इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, कंफर्म। सो अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax। कैसे याद रखना है, कैसे समझना है इसको? समझना यह है कि बच्चों याद रखना, यहां पे पैराबोला के इक्वेशन में या तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर या तो मिलेगा वाई स्क्वायर, ठीक है। या तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, या तो मिलेगा वाई स्क्वायर। अगर वाई स्क्वायर मिला मतलब वाई एक्सिस को टच कर रहा है। अब देखो वैल्यू प्लस में आ रही कि माइनस में, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन कहां पे, लेफ्ट में कि राइट में? क्योंकि लेफ्ट में गया मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और राइट में गया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कंफर्म स्टूडेंट्स। सो उसके लिए हमें देखना होगा लेफ्ट में है कि राइट में। लेफ्ट मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट मतलब बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। सो पहले वाले केस की बात करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये मेरा पॉजिटिव है क्योंकि यस ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। देन उसके बाद आपका जो सेकंड इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, ये भी आपके पैराबोला का इक्वेशन, लेकिन माइनस है। क्यों माइनस है? क्योंकि आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। फिर हमारा एक और पैराबोला बनता है इस तरीके से बच्चों, देखो सब लोग, यस ये एक्स एक्सिस को देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बोलो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और अगर यही पैराबोला इस तरीके से थोड़ा सा एक मिनट, यस अगर यही पैराबोला बच्चों नीचे की तरफ टच करेगा, सो बोलो क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जी हाँ, माइनस 4ay। मैं यहां पे लिखता हूं इसको, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग लिखते हैं लेफ्ट में पार्ट में। सो बोलो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। बस अब ये चीज देखो कहां पे है, अगर वो y एक्सिस को टच करेगा इसका मतलब ये होता है कि वाई स्क्वायर के फॉर्म में आपका आंसर आएगा, और अगर एक्स एक्सिस को टच किया मतलब एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आंसर आएगा। प्लस है कि माइनस, वो आपको देखना है कि किस साइड में है। अगर आपके वाई एक्सिस के हिसाब से अगर राइट साइड में आता है, दैट मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो वहां पे क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। एंड वाई एक्सिस के हिसाब से अगर लेफ्ट साइड में है, सो बोलो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव साइड में मतलब माइनस 4x। उसी तरीके से अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, राइट। सो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग। अब प्लस होगा कि माइनस, कैसे मालूम पड़ेगा, अगर ऊपर है मतलब पॉजिटिव y पे है, सो बोलो क्या आएगा, प्लस, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay। अगर नीचे की तरफ है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। कंफर्म। तो बच्चे पैराबोला का इक्वेशन था, एंड पैराबोला के इक्वेशन के बाद एक आता है एलिप्स। ओके, सो एलिप्स का इक्वेशन देखते हैं, हमारे पास जो डायग्राम दिए गए इसके अंदर, जो बाय डिफॉल्ट डायग्राम बच्चों उसके अंदर है कि नहीं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट डायग्राम के अंदर पैराबोला तो मुझे दिखाई कहीं नहीं दे रहा है, सर्कल दिख रहा है गाइस, हमें सर्कल दिख रहा है, चलो सर्कल लेते हैं। ओके, हाँ यस पैराबोला, इसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्लियर, परफेक्ट, ये पैराबोला का डायग्राम है।
अब इस पैराबोला के अंदर ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, तो एक लाइन यहाँ पे आने वाली बच्चों, ठीक है, एंड जो दूसरी लाइन है वो आने वाली इस तरीके से, जो एकदम पूरे पैराबोला सॉरी पूरे एलिप्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये जो आपका एक्स, ये जो आपका एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बोलो? मेजर एक्सिस। दिस इज माय मेजर एक्सिस। और इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? माइनर एक्सिस, क्योंकि ये छोटा एक्सिस है। नो डाउट ये आपका एक्स होगा और यहां पे क्या होगा बच्चों? ये वाई। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपका एक्स एक्सिस क्या है? मेजर एक्सिस, और वाई क्या है बच्चों? आपका माइनर एक्सिस। अभी जो मेजर एक्सिस का लेंथ होता है उसको हम दिखाते हैं ए से, मतलब ये ए होगा और ये भी ए होगा, मतलब पूरा जो लेंथ होगा आप यहां से स्टार्ट करोगे यहां तक, मतलब a प्लस ए दैट इज 2a। सो दिस इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और जब माइनर एक्सिस की बात करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? b एंड b, दैट इज व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ b। कंफर्म। और अगर किसी ने पूछा इसका इक्वेशन क्या होता है, तो बोलो इक्वेशन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हो उसके अंदर ए की वैल्यू क्या है? b से बड़ी है कि नहीं? क्योंकि अगर आप ध्यान देखोगे तो ये इतना बड़ा है कि नहीं, और भी छोटा सा है, दैट मींस योर ए इज ग्रेटर देन बी। अब कई लोग सोच रहे हैं सर अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि ए बी से छोड़ा जाए? यस स्टूडेंट, दो कैसे, मैं आपको बना के दिखाता हूं डायग्राम, ठीक है। तो सर्कल का डायग्राम बनाते हैं फिर से एक बार, और उसमें मैं क्या बोलूंगा, देखो इस तरीके का, परफेक्ट। सो इस तरीके के डायग्राम में आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स कि यहां पे जब मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा तो देखो एक्स एक्सिस तरीके से आने वाला है, ओके। एंड जब मैं ड्रॉ करूंगा थोड़ा सा इसके अंदर, जस्ट वेट, क्यों नहीं रहा है, ठीक है, हम लोग दूसरा लाइन लेते हैं क्योंकि लाइन ड्रॉ, ठीक है, मैं अपने इसी तरीके ड्रॉ करता हूं। सो ये बच्चों आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं मान के लो सीधी लाइन है, ठीक है। सो दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट मतलब मेजर एक्सिस कौन है? एक्स एक्सिस, माइनर कौन है? वाई। लेकिन यहां पे आपका ध्यान रखना, समझने की बात है, ये आपका होगा ए की वैल्यू और ये होगी आपकी बी की वैल्यू। सो इस केस में आपका ए क्या है बोलो? लेस देन बी। एंड इफ ए इज लेस देन बी, सो बोलो क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो क्वेश्चन कोई भी हो, सॉरी इज इक्वल टू 1 ऊपर मैं लिखना भूल गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो बच्चों क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे पहला हो चाहे सेकंड हो, चाहे आपका ए बी से बड़ा हो चाहे आपका ए बी से छोटा हो, हमेशा आपका इक्वेशन बोलो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एलिप्स। सो लगभग मैंने आपको यहां पे क्या एक्सप्लेन किया? पैराबोला। सो बोलो पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x, प्लस आपका राइट साइड में माइनस आपका लेफ्ट हैंड साइड में, और जब रहेगा एक्स एक्सिस को टच करेगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे की तरफ। फिर आपका होता है बोलो क्या? एलिप्स। इसको हम बोलते हैं एलिप्स बच्चों, ठीक है, इसको लिखते हैं इस तरीके से एलिप्स। ये मेरे एलिप्स का डायग्राम है और ये मेरे पैराबोला का डायग्राम है, ठीक है स्टूडेंट्स, परफेक्ट, ओके। और जिनको नहीं पता, दूसरी बात अब बताता हूं मैं आपको, सर्कल। सर्कल आपको पता है डायग्राम कैसा होता है? सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पे ए क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये तीन टाइप के ऊपर आपके क्वेश्चन मिले। चलो तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब आगे की तरफ। सो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो लगभग मैंने आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। सो यहां पे हमें समझना होगा एग्जैक्टली किस तरीके से डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे? x और y एक्सिस, बोलो क्या मैंने बोला? x एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो फटाफट चलो मैं डायग्राम बताऊं, विदाउट डायग्राम आपको मजा नहीं आने वाला, कैसे करना है हम लोग को, ठीक है। चलो सो ये हमारा बोलो क्या है? x एंड y एक्सिस। तो मैं फटाफट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। सो दिस इज माय y एक्सिस और ये है x, तो x एंड y। अब मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये भी आपको जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि जब y स्क्वायर है मतलब ये क्या करेगा? y एक्सिस को टच करेगा। अब जब y एक्सिस को टच करेगा तो आपका पैराबोला लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, वो कैसे मालूम पड़ेगा? यस, प्लस माइनस से। अगर प्लस है तो राइट साइड में मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, माइनस है तो लेफ्ट साइड में मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहां पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? यस, डायग्राम लगभग हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है।
सो दिस इज द पैराबोला का इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। फिर हमें क्या बोला, लाइन x इक्वल टू 3। बच्चों ध्यान देना, ये जो लाइन है हमारा x इक्वल टू 3, जब एक ही वेरिएबल देता है, ध्यान देना वो वेरिएबल क्या इंडिकेट करता है कि है क्या, मतलब अगर x है मतलब x एक्सिस के ऊपर डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइन, अगर y है तो y के ऊपर डायरेक्टली हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो याद रखना बच्चों, अगर एक ही वेरिएबल, सोचो मत x इक्वल टू 3 मतलब मैं डायरेक्टली एक लाइन ड्रॉ करूंगा, देखो इस तरीके से, और ये लाइन क्या है बोलो, x इज इक्वल टू 3। तो उसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। तो पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया बोलो क्या आने वाला है, देखो जो मैं ये कलर कर रहा हूं, दिख रहा है सबको, यस। तो ये जो मैंने कलर किया इसी का मुझे एरिया निकालना है। चलो इसको चाहिए तो मैं नाम दे देता हूं, ये आपका ओरिजिन O है, एंड ऊपर दे दिया A, नीचे दे दिया B और बीच में दे दिया C। चलेगा बच्चों, कोई डाउट नहीं ना, परफेक्ट। सो अब मुझे इसी जो कलर्ड है उसी का मुझे एरिया यहां पे कैलकुलेट करना है। अब समझने की बात है कि एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पे हमें समझना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कि वाई के रिस्पेक्ट में। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, जो यहां पे मेरा कर्व है, बोलो क्या बच्चों, कर्व, राइट। एक मिनट देखो सब, यहां पे जो यहां पे कर्व है, अगर आप कर्व की बात करोगे, ये देखो कर्व मैं बना रहा हूं, ये कर्व की बात करोगे, देखो ये हमारा कर्व है। एक मिनट, कंट्रोल सेट, कुछ भी बन रहा है, ब्लू कलर नहीं, येलो कलर लेता, ठीक है। ये जो कर्व है बच्चों देखो इस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये जो कर्व दिख रहा है आप लोग को, यस। थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। रुको एक मिनट, कोई और कलर ले लेता हूँ, ग्रीन। चलो बच्चों देखो आप लोग, तो ये कर्व है, ये आपका कर्व है, ठीक है, ये आपका कर्व है। समझ के लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब ये जो कर्व है पूरा x के रिस्पेक्ट में है, मतलब मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा। क्या निकालूंगा बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू x। अगर विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो आपको पता है ना, इंटीग्रेशन dx लिख करके अंदर क्या लिखोगे, y, है कि नहीं। इंटीग्रेशन dx लिख के क्या लिखोगे, y। सो आपके पास क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू। चलो देखते हैं हम लोग। सिंस गिवन पैराबोला, क्योंकि मेरा पैराबोला है तो कर्व है, वो जो कर्व है कौन है, पैराबोला है, तो गिवन पैराबोला इज, बोलो क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सो देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट इज √2 और x, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, 4 का स्क्वायर रूट इज 2 एंड x का हो जाएगा बच्चों √x। तो मैंने यहाँ पे क्या निकाले, y इज इक्वल टू √x। अब समझने की बात है यहाँ पे एग्जैक्टली निकालना क्या है, मैं यहाँ पे बच्चों निकालूंगा एक एरिया, ठीक है। सो एरिया बोलो क्या होगा, ये जो हमारा कर्व दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और इस लाइन के बीच का एरिया, लेकिन पूरा एरिया नहीं, आधा एरिया, क्योंकि x मतलब यहीं पे है ना, देखो ना ये आपका x यहीं तक है, तो मैं इधर ही तक एरिया निकालूंगा। तो बोलो एरिया कितना निकालूंगा, तो यहां से है, देखो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूं, सब लोग देखो, सब लोग, यस, जो मैं यहाँ पे ये व्हाइट कलर से कलर कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। सो मैं यही एरिया कैलकुलेट करने वाला हूं, तो इस एरिया को मैं बोलूंगा OCAO। क्या बोलूंगा बच्चों, सब लोग देखो, OCAO। तो OCAO का जो भी एरिया आएगा उसका अगर मैं डबल कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे पूरा जो रीजन है उसका एरिया आ जाएगा, बराबर। सो उसके लिए मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब इसका एरिया निकालने के लिए कर्व कौन है बच्चों, यस, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √x आ गया। और हमारा जो लिमिट होगा, देखो लिमिट हमारा O से स्टार्ट हो रहा है, C तक जा रहा है। आप सबको पता है C तक की वैल्यू क्या है, 3 है, बराबर ना, C तक की वैल्यू क्या है, 3 है। सो लिमिट क्या होगा, 0 से 3। सो देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। आई थिंक समझ में आ गया मैंने कैसे लिया 0 से 3 का। अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ द रीजन दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, y का, विथ रिस्पेक्ट टू x। लिमिट क्या देंगे, 0 से 3। लेकिन जो मैं निकाल रहा हूं, राइट, उसके पहले मैं एक चीज लिखता हूं, जस्ट वेट, ये मत लिखो 2 मिनट के लिए। सो एरिया ऑफ द रीजन दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ, क्या नाम दिया मैंने, OCAO। मैंने OCAO क्यों लिखा, क्योंकि OCAO ये पूरा एरिया उसने कवर कर दिया, बराबर। अब इस OCAO का एरिया कैसे आएगा, 2 कॉपी किया बच्चों हमने। सो OCA का एरिया कैसे आएगा भैया, इंटीग्रेशन से विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, y का। लिमिट क्या देंगे, जो दिया हमने 0 से 3, क्योंकि लिमिट आप देखोगे तो लिमिट आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक जा रहा है, तो दैट इज फ्रॉम 0 to 3। ओके स्टूडेंट्स, परफेक्ट। सो नाउ क्या करने वाले हम लोग, 2 टाइम्स ऑफ
बोलो 0 से 3, y की वैल्यू हमने निकाली है, बोलो क्या निकाली है, यस ऊपर देखो 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो 2 हमने कॉपी किया, 0 से 3, एक काम करते हैं 2 को बाहर निकाल देंगे, जब 2 को बाहर निकालेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, और रूट एक्स को लिख देते हैं x रेज़ टू 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, लिमिट देंगे 0 से 3 का। ओके चलो फटाफट लेते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि किसका बन जाएगा इंटीग्रेशन बच्चों, x रेज़ टू n का, और x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। सो x रेज़ टू n प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, 3/2 अपर लिमिट दैट इज 0, सॉरी अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, सॉरी लोअर टू अपर, तो 0 से 3, ये 3/2 बन जाएगा 2/3, बाहर भेजो 4 2 जा हो जाएगा 8/3। तो जो बेसिक चीजें आप कर सकते हो उसमें सोचो मत, ठीक है। ध्यान देना 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्यों 2 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन का एरिया निकाल रहे हैं। देखो सब लोग कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसी का एरिया निकाल रहे हैं, हमें पूरा एरिया चाहिए तो 2 टाइम्स करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। चलो सो इतना होने के बाद 0 से 3 हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यस 8/3 हमने कॉपी कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 3 रेज़ टू 3/2 माइनस 0 रेज़ टू 3/2 डाल दो ब्रैकेट, 8/3 आपने कॉपी कर दिया इनटू, बच्चों 3 रेज़ टू 3/2 का मीनिंग क्या होता है, 3 रेज़ टू 1/2 होल पावर 3। अब 0 रेज़ टू एनीथिंग क्या होता है, 0, बात खत्म। अब 3 रेज़ टू 1/2, सो 3 रेज़ टू 1/2 मतलब क्या होता है, √3। अब √3 का क्यूब करो, मतलब √3 को आप 3 टाइम्स लिखने वाले हो, सो √3 इंटू √3 3, और एक √3 और बचा, दैट व्हाट 3√3। सो हमारा जो आंसर आएगा 8/3 इंटू, इसको आप क्या कर जाओगे 3√3 लिख दोगे। ओके 3 3 गेट कैंसल्ड, सो 8 टाइम्स ऑफ √3 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है ना, सो स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज माय एरिया। कंफर्म स्टूडेंट्स, परफेक्ट। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ द रीजन कैलकुलेट कर दिया, समझने की बात है और कुछ नहीं। सो चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों। ओके सो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहां पे लिख देता हूं मैं कि सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज व्हाट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा बच्चों, ध्यान देना, इस सर्कल को अगेन, क्योंकि जब कभी भी हमें एरिया निकालना होगा तो हमारे पास ये तो पता होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो उसके लिए मुझे एक्स और वाई तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है, एकदम सेंटर वैल्यू है। अब आप सबको पता है हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एकदम ड्रॉ करता हूं सिमेट्रिक वे से, मतलब एकदम मिडल से, तो इस पूरे सर्कल के 4 पार्ट बनते हैं। दिखाई दे रहा सबको, इस पूरे सर्कल के 4 पार्ट बनते हैं। मैं क्या करूंगा, एक पार्ट का एरिया निकल, देखो ये इक्वेशन तो आपका सर्कल का है, दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगर आपने एक पार्ट का एरिया निकाल दिया और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऑटोमेटिकली पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा, बराबर। लेकिन सवाल उठता है कि सर इसमें किसके रिस्पेक्ट में करें, एक्स के रिस्पेक्ट में करें कि y के रिस्पेक्ट करके। यहाँ पे देखो पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ x दिया था, y तो साइड में था, कर्व के एकदम साइड में था, लेकिन इस क्वेश्चन में x वाला भी बंदा आ रहा है, y वाला भी बंदा आ रहा है, दोनों बंदे आ रहे हैं। सो किसके रिस्पेक्ट करें, तो बच्चों आप दोनों के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो सब लोग, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि किसी भी सर्कल का, इसको मैं कंपेयर करता हूं बच्चों, किस लिए कंपेयर कर बताऊंगा अभी, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखूं या आर स्क्वायर की दोनों का मीनिंग साथ सेम, जहां पे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ओके, क्योंकि रेडियस है, कैन नॉट बी नेगेटिव। सो ये बोलो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, दोनों वैल्यू 5 ही है, मतलब जो लिमिट होगा बच्चों वो 0 से, देखो ये 0 है तो 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा आपका, यहां तक, मान लो उसको नाम देता हूं मैं ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, चलेगा। सो 0 से ए का डिस्टेंस कितना है 5, 0 से बी का डिस्टेंस क्या है बच्चों 5। तो चाहे आप x के रिस्पेक्ट में करो, चाहे आप y के रिस्पेक्ट में करो, आपके जो x की वैल्यू, चलो मैं x के रिस्पेक्ट करूंगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 0 से x इक्वल टू 5। कैसे मालूम पड़ा, यहां देखो सब लोग, ये 0 है और यहां तक जाना है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, देखो सब लोग, यस, ये क्या वैल्यू होगी आपकी 5। कंफर्म, देखो कर्सर सब लोग यहां पे,
सो दिस इज 0 और यहां तक क्या हो गया आपका 5 हो गया, कंफर्म, दैट इज फ्रॉम 0 to 5। अब हमें जो कर्व दिया गया है, अब उस कर्व से अब मैंने देखो यहां पे अगर मैंने यहां पे निकाली होती y की वैल्यू, बच्चों ध्यान रखो कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, आप किससे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर एकदम परफेक्ट आएगा, चाहे आप विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस करो चाहे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस करो। अब यहां पे मैंने ठान लिया कि मैं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस करूंगा, इसलिए मैंने x की वैल्यू निकाली, दैट इज x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5 आ गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सिंस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, परफेक्ट। चलो इतना होने के बाद अब हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रीजन, कौन सा बोलो, ओ बी सी ए ओ, ओ बी सी ए ओ, राइट, सो दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, अब ओ बी सी ए ओ का एरिया कैसे निकालेगा, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट क्या देंगे बच्चों, देखो ये आपका कर्व है ना, सो कर्व के अंडर में एरिया यही आने वाला है ना, है कि नहीं, तो क्यों सोच रहे इतना, यस, और कर्व क्या है, सर्कल है, इससे सर्कल का इक्वेशन ले रहा है एज अ वाई, और लिमिट क्या देंगे 0 से 5, 4 कॉपी किया, 0 से 5 y, बच्चों y की वैल्यू क्या निकाली हमने, 25 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। अगर आपको याद होगा, बहुत ध्यान से सुनना, जो मैंने सेकंड या थर्ड क्वेश्चन करवाया था फर्स्ट का, याद है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एज इट इज वही है बच्चों, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो इसको आप कैसे करोगे, ध्यान दो सब लोग, 4 कॉपी किया हमने, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5, बोलो क्या लिख दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, चलो फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया बच्चों, क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, बोलो क्या, x बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, ओके। चलो तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की है, तो 4 कॉपी करो, ब्रैकेट दो, बोलो क्या हो जाएगा, x बाई 2, यहाँ पे x है तो x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ a की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर बाई 2, तो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बच्चों क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, यहाँ पे क्या है 5, ठीक है, लिमिट क्या दोगे 0 से 5 का, और मैंने यहाँ पे रीजन दे दिया, ठीक है। चलो सो दैट इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यस स्टूडेंट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब ध्यान देना ये जो 4 है ना सबके साथ में, इसलिए प्रॉपर करो, अपर लिमिट मतलब 5 पुट किया, तो बोलो क्या हो जाएगा, 5 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 डिवाइड बाई 2, देन बोलो साइन इनवर्स ऑफ 5 बाई 5, ओके। चलो ये हमारा काम हो चुका है, देन लोअर लिमिट करते हैं, ये हमारा था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो 0 पुट करेंगे, तो ध्यान रखना बच्चों इसके अंदर 0 पुट करोगे तो 0.2, देखो 0.2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, देन क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स ऑफ 0 डिवाइड बाय 5, ओके स्टूडेंट्स, परफेक्ट। सो हमने 4 कॉपी किया, पहले वाले केस में बोलो 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 0, तो 0 into एनीथिंग 0 खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 25.2 और साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस ये पूरा 0 हो गया, देन 0 होने के बाद बच्चों क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0, और साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है 0, मतलब फाइनली पूरा आंसर यहाँ पे 0 ही आने वाला है। अब हमने 4 कॉपी किया, इंटू 25 डिवाइड बाई 2 लिखा, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, यस इट इज पाई बाई 2। अगर आपको याद होगा बताया था मैंने लास्ट टाइम, साइन के टेबल में 1 कहां आता है 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री तो आपका आंसर आने वाला है, मतलब पाई बाई 2। सो 2 2 4 4 4 गेट कैंसिल, आपका आंसर क्या आएगा 25 पाई, क्या स्क्वायर यूनिट्स, ओके। सो दिस इज व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल। अगर आपको वेरीफाई करना है बच्चों इस क्वेश्चन के लिए बहुत आसान है, कैसे, किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस मेरा 5 है, तो आर के प्लेस में 5 पुट करो, क्या हो जाएगा 5 पाई इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 पाई, देखा आंसर है 25 पाई, यस क्लियर। जस्ट मैं चेक करने के लिए देखा कि भाई राइट है कि रॉन्ग। सो ये क्वेश्चन बोलोगे सर जब हम लोग ऐसे निकाल सकते तो इतना टाइम पास इतना जिंदगी करने की क्या जरूरत है, भाई करना पड़ेगा क्योंकि हमारा मेथड ही वही है।
क्लियर स्टूडेंट्स? सो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सो मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया था, अब मैंने क्या किया, उसके अंदर 4 पार्ट में डिवाइड किया, उसका मैंने एक पार्ट का एरिया निकाल करके मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, लेकिन उस एक पार्ट का एरिया क्या है बोलो, ये मेरा कर्व है। सो कर्व के अंडर में एरिया है, तो किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए 0 to 5। क्लियर? परफेक्ट। चलो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। अब यहां पे समझने की बात है। ओके बच्चों, सो इसके अंदर मैं पहले एक बार एलिप्स बनाता हूं। यहां पे ध्यान दोगे तो x स्क्वायर अपॉन 4 है और y स्क्वायर अपॉन 25। बच्चे यहां पे आपका 4 छोटा है, 25 बड़ा है, इसका मतलब a छोटा है, b बड़ा है। सो डायग्राम कैसे बनेगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। देखो इस तरीके से, बराबर, यस। सो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं इस तरीके से। ओके, सो सिंस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, सॉरी इक्वेशन लिखता हूं यहां पे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ना, यस। सो बच्चों क्या है यहाँ पे, सिंस इक्वेशन ऑफ, सॉरी मैं पैराबोला बोल रहा हूं, यहाँ पे तो एलिप्स है, एलिप्स। बोलो क्या दिया है मुझे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर, अब देखो प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान रखो क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं है, ये प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को देखो कैसे करूंगा, सेम तरीके से ये जो कर्व दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ देखो सब लोग कर्व, मेरा कर्सर देखो सब यहाँ पे, ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है इसके अंडर में एरिया निकालूंगा, मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना उसके अंडर में मैं एरिया निकाल लूंगा, उसका 4 टाइम्स कर दूंगा तो मुझे सारा एरिया मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि सर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करोगे कि विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो थोड़ा छोटा है और वाई बड़ा है। पिछले वाले केस में रेडियस था, सॉरी पिछले केस में सर्कल था, तो सर्कल के केस में ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या होता है, इक्वल, मतलब हर जगह रेडियस होता है ना, इसलिए सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, सेम। बट यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इसको कंपेयर करेंगे। सो देयरफॉर कंपेयर विथ व्हाट, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास इस ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, देयरफॉर ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 25, सो देयरफॉर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। क्या बात है। सो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है 2 और ये वैल्यू क्या आ रही है 5, हाँ है ना। मतलब अब यहां पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस किया तो आपका लिमिट यहां 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, ए तक, दैट इज 2, ये पूरा 2 है ना, तो 2 तक जाएगा। लेकिन अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई किया सो बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा, जाएगा ये आपका कहां तक बोलो, 5 तक। अब सवाल उठता है कि सर किसके रिस्पेक्ट में करें, तो इसका नाम देता हूं मैं ओ ए बी, चलेगा, ओ ए बी। सो ओ ए बी ओ, ये जो मुझे दिखाई दे, जो मैं ग्रीन कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, इसका एरिया हम निकालने वाले हैं। अब मेरे पास जो लिमिट है वो लिमिट मेरा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के लिए 0 से 2 का है, क्योंकि आपको सबको पता है यहां तक की वैल्यू क्या है 2 है, बराबर, और यहां तक वैल्यू 5 है, इसलिए वाई एक्सिस के लिए बोलो क्या होगा 0 to 5। अब सवाल उठता है किसके लिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करें। सो याद रखना बच्चों, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करोगे तो आपके एक्सप्रेशन से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि याद है फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dx, तो अंदर क्या होना चाहिए y, मतलब मेरे पास y की वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, x की वैल्यू। चलो अभी तक हमने पूरा का पूरा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस किया, इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, ठीक है, चलेगा। सो विद रिस्पेक्ट टू y करने के लिए इक्वेशन ले लो, सिंस एक्स स्क्वायर, ग्रीन से नहीं लिखता हूं नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल, सॉरी इज इक्वल लिख रहा हूं, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 1। सो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो रूल के हिसाब से पूरा x होना चाहिए, मतलब x इन टर्म्स ऑफ y। तो इस इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो बोलो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस ये स्क्वायर है 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 25। ओके चलो फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 25। 4 वहां भेज दो आप लोग। सो बोलो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 ऊपर डिवाइड बाय 25 इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, तभी तुम्हारे पास x की वैल्यू आएगी। बोलो 4 का स्क्वायर रूट 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड 25 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट इज व्हाट स्टूडेंट्स 25। 5 माइनस एक्स मत लिख देना भाई, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू।
जानबूझ के मैं एक्स के वाई के रिस्पेक्ट कर रहा हूं बच्चों, सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ सर सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही आता है। भाई किसके भी रिस्पेक्ट में करो आंसर आएगा, लेकिन समझदारी से करनी है। सो इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, सामने एक्स की वैल्यू निकाल दी, राइट। तो याद रखना उल्टा सोचना है, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो वाई की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, और अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। चलो लिमिट देख लेते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू वाई के केस में लिमिट क्या होगा, 0 से 5 का होगा। देखो सब लोग ऊपर, मैं यहां पे कलर कर रहा हूं, लिमिट क्या होगा आपका 0 से 5। तो 0 से 5 होने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यस देयर ऑल्सो y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास सब कुछ है तो हम लोग लिखेंगे यहां पे क्या कि एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स दैट इज इक्वल टू बच्चों 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रीजन, राइट। तो बच्चों यहां पे मेरा रीजन क्या है, ओ ए बी ओ, ऐसा पूरा 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 सर्कल बना देगा, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। सो वो कैसे निकलेगा, यस स्टूडेंट्स बाय इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहां पे अंदर क्या होगा एक्स, बताया था मैंने, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो dx लिख करके अंदर y लिखोगे, विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो dy लिख के अंदर x लिखोगे, और लिमिट क्या दोगे, यस y की जो आपने वैल्यू ली है। ध्यान देना बच्चों विद रिस्पेक्ट टू y है तो y की वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, और अगर विद रिस्पेक्ट टू x है तो x की वैल्यू, तो 0 to 5, ठीक है। सो बस काम खत्म हो चुका है हमारा, 0 to 5 एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सो इस क्वेश्चन में जो हमारे x की वैल्यू है 2/5 25 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम क्वेश्चन जो हमने किया था 2/5 स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, यस। सो बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आने वाला है, 2/5 बाहर निकालो, 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 5 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 5, इसको लिख दो आप लोग क्या 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ हम लोग इंटीग्रेशन, जो कि फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों, क्या था फॉर्मूला, यस इट इज x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ बोलो 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन ही है, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई a दैट इज x डिवाइड बाई 5, लिमिट 0 से 5। चाहिए तो आप यहां पर रीजन दे दो, क्या इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, ओके प्लस c। चलो बात खत्म, थोड़ा सा बीच में आ गया कोई दिक्कत नहीं, इस साइड में आ गया तो दिख रहा है आपको, यस। सो इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेट बाय 5 कॉपी किया, ब्रैकेट दे दो। सो पहले हम क्या करेंगे 5 पुट, डायरेक्टली करता हूं मैं, जब पहले 5 पुट करेंगे सब लोग यहां देखो, कर सकते हो सब लोग, 5 पुट किया, 5 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज 0, तो क्या हो गया 0 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 5 डिवाइड बाय 5 दैट इज 1, क्योंकि हम लोग पहले 5 पुट कर रहे हैं ना, फिर माइनस जब हम 0 पुट करेंगे बच्चों, सो 0.2 कर सकते हो सब लोग, 0.2 तो 0.2 इज 0, 0 into एनीथिंग 0, ये पूरा हो जाएगा 0, फिर साइन इनवर्स ऑफ 0.5 तो 0.5 इज 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है 0, साइन के टेबल में 0 कहां आता है 0 पे आता है, तो साइन इनवर्स x बाई 5 की वैल्यू क्या होगी 0, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां बचेगा 8/5 इंटू 25/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों π/2, क्योंकि साइन के टेबल में 1 कहां होता है 90 डिग्री पे, सो 90 मतलब क्या होता है π/2, सो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, राइट 5 5 जा 25, तो ऊपर क्या मिलेगा 2 5 जा 10 दैट इज 10 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ये मुझे क्या मिला स्टूडेंट्स, इट इज एरिया ऑफ एलिप्स। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्लियर, परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स आज हमने हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन था वो कंप्लीट कर दिया। अब मैथ्स 1 में सिर्फ और सिर्फ लास्ट चैप्टर बचा हुआ, इसका नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 4 से 5 एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं, 1 बाय 1 वो भी मैं एक्सरसाइज फिनिश कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।